नमस्कार फ्रेंड, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आया हूँ मुंबई के एक ऐसे शहर में भांडू, और जहाँ पर एक ऐसे पर्सनालिटी के एक ऐसे सज्जन को मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि उसमें अपना नाम किया। कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। ऐसे ही जिन्होंने 20 साल से फाइनेंस के बारे में लोगों को मदद कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, हमारे कहते हैं ना कि जिस घर में लक्ष्मी रहती है उस घर में सब सद्गुण आता है। तो लक्ष्मी का रहना, हर अच्छे इंसान का अमीर बनना बहुत जरूरी है। लेकिन ये अमीर कैसे बना जाए, पैसे की समझ कहाँ से लेकर आए, ऐसी एक एक्सपर्ट को हम मिलने जा रहे हैं जहाँ पर, जिनका नाम है दयानंद वायकर सर हैं। और जो दयानंद वायकर सर जो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, सर थोड़ा सा आगे आएंगे। सर अपने बारे में बताएंगे। सर अभी आपको हाल ही में ये OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने आपको रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट ऑफ इंडिया ये ऑनर के साथ आपका नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के 25th एडिशन में आपका नाम गया है। सर कैसा लग रहा है सर? यस, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि ये ऑनर जो है मुझे नहीं मिला है, मेरे सारे कस्टमर्स को जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा, मेरे सारे गुरु। सर 10,000 इतने लोगों को आपने मार्गदर्शन किया? यस सर, हम पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। हमारा 2025 का एक मिशन है कि हम 1 लाख लोगों तक रिटायरमेंट प्लानिंग पहुँचाना चाहते हैं और उनकी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। और अब तक कितने पर पहुँच गए हैं सर? आज तक हमारा लगभग 10,000 फैमिलीज को हमने सिक्योर किया है। 15,000 प्लस हमारी पॉलिसीज अभी अब तक हमने कंप्लीट की है। वाह, अपना बैकग्राउंड बताएंगे थोड़ा सा कि आप कैसे फैमिली से आते हैं और कहाँ से आपको ये आपके जहन में कहाँ से आया? सर मेरा बैकग्राउंड का अगर बात किया जाए तो मैं एक्स मिलिट्रियन हूँ, इंडियन आर्मी जो आपकी पर्सनैलिटी बताती है। और यस, लेकिन कुछ कारणों से सर्विस को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और सिविल में आना पड़ा। और सिविल में आने के बाद सर मुझे याद आ रहा है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं तो ये पॉइंट निकल जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी जो है सर, अगर आप लोग ने रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है रिच डैड पुअर डैड, तो वो भी सर उनका भी करियर थोड़ा जो फाइनेंस पढ़ाते, लेकिन वो भी सर एक्स मिलिट्रियन ही रह चुके हैं, आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं। तो उनकी भी लाइफ थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपसे मिलती जुलती है। तो उन्हीं को इंस्पायर होकर मैं इस फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और सिविल में आने के बाद समझ में आया कि अभी गवर्नमेंट किसी की जॉब मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैंने एज अ बाई चांस करके इस प्रोफेशन में आया। और यहाँ पे आने के बाद समझ में आया कि इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सेक्टर जो एक सोने की खदान है, गोल्ड माइन है, जहाँ पे आप हर सपने को कंप्लीट कर सकते हैं। और उस सपने को लेके 2003 से 2010 का जर्नी चालू हो गया। 2010 तक बहुत सारे सफरों को मुझे सफर होना पड़ा, 2 बार एजेंसी टर्मिनेट हो गया। और 2010 में मेरे जीवन का पहला MDRT मैंने कंप्लीट किया। MDRT जो वर्ल्ड लेवल का पहला हमने कंप्लीट किया। और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सर इसमें COT और TOT लिखा है, ये क्या होता है? MDRT का मतलब होता है, अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात किया जाए, तो पूरे साल भर में आप अगर 10 लाख रुपया अर्न करते हैं तो MDRT कहलाता है। मोटा मोटा उसके फिगर जो है हर साल चेंज होते रहते हैं। COT का मतलब होता है अगर आप 3 गुना अचीवमेंट करते हैं, मतलब सालाना 30 लाख रुपया अगर नया बिजनेस से कमाते हैं तो COT कहलाता है। और जब आप TOT का मतलब होता है कि 2 गुना COT का, मतलब जब आप 60 लाख रुपीज पर एनम जब अर्न करते हैं तब आप TOT कहलाते हैं। और 2015 में हमने मल्टी TOT मतलब 2 TOT मल्टीपल एजेंसी में हमने कंप्लीट किया है। और ये सारा जैसे फिर एक बार मैं बताना चाहूंगा, मेरे सारे कस्टमर्स उनका ये है जो मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास रखा और मुझे मौका दिया, उन्होंने उनका सेवा करने। थैंक यू वेरी मच। कैसा फील हो रहा है सर? OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड जो देश के 4थे क्रमांक की कंपनी आती है और उन्होंने आपको सम्मानित किया है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड से, तो ये प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कैसा प्रोसेस था और कैसा ये पूरा जो था, पूरी कहानी कैसी थी सर? सर देखिए, पहली बात तो इससे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं, लेकिन मुझे बहुत बेहद खुशी होती है कि इंडिया में और हमारे यहाँ पे तो ना मुंबई में जो हमारा नेशनल OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड जिसने मुझे इसके बारे में एक किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड दिखते हैं लेकिन बहुत सारे कुछ काम होते हैं, लेकिन हमारे लोगों को हमारी कदर नहीं होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नेशनल इंटरनेशनल को अवार्ड मिले ही है, लेकिन आज नेशनल लेवल का OMG से जो मुझे रिकॉर्ड मिला बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना सर, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। हम सर आपको बधाई देते हैं कि इससे भी बड़े इंटरनेशनल लेवल पर आप जाए और भी आपको रिकॉर्ड मिले। और जाते जाते मित्रों यही कहूंगा सर, आपके लिए यही कहूंगा, रिकॉर्ड वो नहीं बनाते हैं जनाब जिनकी रगों में खून दौड़ता है। रिकॉर्ड वो नहीं बनाते हैं जिनकी रगों में खून दौड़ता है, रिकॉर्ड वो बनाते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। और सर यही जुनून आपका जो आप लोगों में ये फैला रहे हैं, सवेरे 5:30 बजे उठ के 5-4:30 बजे उठ के आप लगभग 5000 लोगों की टीम है आपके पास, एक कमांडो है। अच्छा, इसके लिए आपने कमांडो नाम रखा क्या? इसके बारे में बताना। हाँ बताइए सर, वो हमारे दर्शकों को जरूर। पिछले 10 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और आज मेरे पास जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ इस एजेंसी की वजह से है और इस बिजनेस इस प्रोफेशन की वजह से है। अच्छा। और कोरोना के बाद में मेरे पास बहुत से लोगों के कॉल आ रहे थे कि सर आगे का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि सब कुछ स्टॉप हो चुका था। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे का लाइफ कैसा होगा,
आगे का बिजनेस कैसा करने का। और उस दौरान बहुत सारे मेरे इंश्योरेंस प्रोफेशनल का मुझे रेगुलरली कॉल आ रहा था कि सर बहुत सारे लोगों की ईएमआई बाउंस हो चुके थे, घर की ईएमआई बाउंस हो चुके थे, गाड़ी की ईएमआई बाउंस हो चुके थे, और सवाल आ रहा था कि आगे का भविष्य कैसा होगा। उस दौरान मैं अपने आप के बारे में भी सोच रहा था कि उस दौरान भी मेरा जो भी सारा स्टाफ था उनका सैलरी हमने इंटैक्ट रखा था। कोरोना सिचुएशन में भी हमारा जो है सब स्टाफ हमारे साथ में रेगुलर काम कर रहा था। और ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो मुझे आज यहाँ तक लेके आई, और इस सिचुएशन में भी मैं सिचुएशन को मैं हैंडल कर रहा हूँ। उस समय पे मैंने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया कि जो मेरे पास है मैं चाहता हूँ कि औरों के साथ बांटा जाए, ताकि जो बेनिफिट मुझे मिला है, मेरे जीवन में जो बदलाव आया, मेरे सारे साथियों के साथ भी आए। और उस दौरान कोरोना सिचुएशन में हमने एक इंश्योरेंस कमांडो करके एक प्रोग्राम रन किया था। अच्छा, जो आज भी मेरे जीवन की जो कहानी है, मैं कमांडो हूँ, एक मिलिट्रिशियन हूँ, और यही डिसिप्लिन अगर हमारे बिजनेस में लगाया जाए तो बिजनेस को किस तरह से कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो इंश्योरेंस कमांडो हमने स्टार्ट किया, एक छोटा सा शुरुआत किया था। जस्ट फर्स्ट बैच में हमारे पास 100 लोग थे, मजाक मस्ती में प्रोग्राम चालू किया था। सब लोग कोरोना सिचुएशन में बैठे थे, घर पे बैठे थे, और उसका देखते देखते लगभग 5000 से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया से ये कमांडो जो है बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। बस बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, और सचमुच में ईश्वर चाहता था सर उस दिन जब कोरोना में आप मजाक में, लेकिन ईश्वर चाहता था कि ऐसा कुछ बने, और उसकी अभिव्यक्ति आप कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साइन ऑफ हो रहा हूँ यहाँ से, भांडुप के मॉल से, मेट्रो मॉल से मैं साइन ऑफ हो रहा हूँ, और फिर मिलेंगे।